अगर आपके बच्चों के दांत कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं, इन फ़ोटोज़ में से मैच कर रहे हैं किसी भी एक फ़ोटो में से, और टाइम टू टाइम बच्चा बताता है कि खाना खाने में दिक्कत आ रही है उसको, तो ये वीडियो आपके लिए है, गौर से देखिएगा। इस वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि अब इस सिचुएशन में उस बच्चे के लिए क्या किया जा सकता है। क्या इन दांतों की वजह से आगे आने वाले दांतों पे भी कोई फ़र्क पड़ सकता है, इन दांतों को सही करना कितना ज़रूरी है, ये सारी बातों को डिस्कस करेंगे और किन चीज़ों से उसको आगे बढ़ने से इस परेशानी को रोका जा सकता है। तो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पुनीत शर्मा, पुनीत डेंटल क्लिनिक एंड इम्प्लांट सेंटर से, आगरा से। कभी कभी पेरेंट्स आते हैं अपने बच्चे को लेके, बच्चे का मुंह सूजा हुआ होता है अच्छा खासा, और उसका मुंह खोल के देखते हैं तो पता चलता है कि वहाँ पे अच्छी खासी कैविटी हो रखी है, और पेरेंट्स बताते हैं कि इसको टाइम टू टाइम सूजन आ जाती है, और ये टाइम से बीच बीच में बताता रहता है कि मुझे दर्द हो रहा है, खाना खाने में दिक्कत हो रही है। तो दोस्तों, ये नर्सिंग बॉटल कैरीज या डेंटल कैरीज की शुरुआत और बहुत जल्दी, बहुत कम उम्र में हो जाने से ये चीज़ें परेशानी बनती हैं, और ये चीज़ें अवॉइड करी जा सकती हैं शुरुआत में, अगर आपको सही जानकारी मिल जाए टाइम से तो। और अगर आपके बच्चे के मुंह में ऐसी परेशानी बन गई है कि कीड़ा लगना शुरू हो गया है, कैविटीज़ कई सारे दांतों में हो गई हैं, तो सबसे पहले तो आपको देखना चाहिए कि क्या आपके बच्चे के टूथपेस्ट जो आप यूज़ कर रहे हैं उसके टूथपेस्ट में फ्लोराइड है कि नहीं है। तो सबसे ज़रूरी होता है फ्लोराइड। अगर आपका बच्चा 2 साल से ऊपर का है तो उसके टूथपेस्ट में फ्लोराइड होना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि फ्लोराइड एक प्रोटेक्शन, एक कवच बना लेता है दांतों पे, एक कोटिंग कर देता है जिससे कि कीड़ा लगने का चांस बहुत गिर जाता है, नीचे कैविटी बनने का चांस गिर जाता है, मजबूत कर देता है एनामिल को वो। और दूध के दांत बहुत कमज़ोर होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं। तो ज़ाइलेटॉल होना चाहिए आपके बच्चों के ज़ाइलेटॉल, और साथ में फ्लोराइड होना चाहिए। फ्लोराइड ज़्यादा ज़रूरी है अगर बच्चे के कैविटीज़ लगभग सारे दांतों में धीरे धीरे करके फैल रही है। क्यों? क्योंकि फ्लोराइड बचा के रखेगा कीड़ा लगने से। और ज़ाइलेटॉल अगर आपके टूथपेस्ट में होगा बच्चे के, तो उससे फ़ायदा ये होगा कि एक तो उसमें चीनी नहीं होगी, दूसरा ज़ाइलेटॉल कैविटी पैदा करने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस, उनको ख़त्म करता है, उनकी तादाद को कम करता है मुंह में। तो क्या होता है कि छोटी उम्र में किसी ने अपना झूठा खिलाया हो अगर उस बच्चे को, या उसके मुंह पे किस किया हो, और उस बंदे को जिसने अपना झूठा खिलाया हो उसको, तो उसके मुंह में अगर वो वाले बैक्टीरिया की तादाद है अच्छी खासी, उसके मुंह में कैविटीज़ हैं, तो वो ट्रांसफ़र हो सकता है बैक्टीरिया आपके बच्चे के मुंह में। उसकी वजह से क्या हो सकता है कि बच्चे को बहुत कम उम्र से कीड़ा लगना शुरुआत हो सकती है। कुछ आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा शुरुआत से ही कि कहीं आपको हल्का सा भी धब्बा दिखाई दे रहा है दांत पे, तो आपको डॉक्टर पे लेके जाना है दिखाने के लिए कि ये क्या है प्रॉब्लम। और दूसरा कि किसी को उसके बच्चे के चेहरे पे किस ना करने दें, क्योंकि ये बहुत बड़ी परेशानी पैदा कर सकता है। देखा गया है कि एक हर्पीज सिम्प्लेक्स या हर्पीज जोस्टर का इन्फेक्टेड एक इंसान ने एक छोटे बच्चे को किस किया आँख पे, और उस बच्चे की आँख इन्फेक्ट हो गई और वो आँख पूरी ख़त्म हो गई उस इन्फेक्शन की वजह से। तो ये तो चेहरे पे किस करने की जो आदत है वो तो आपको बदल ही देनी चाहिए बच्चों को, क्योंकि ये उनकी इम्यूनिटी पैदा नहीं कर रही है, उनको और ख़तरे में डाल रही है। बचा के रखना चाहिए इस चीज़ से। दूसरा, आपके बच्चे के टूथपेस्ट में ज़ाइलेटॉल और फ्लोराइड है कि नहीं है। फ्लोराइड और ज़ाइलेटॉल ये दोनों बचा के रखेंगे दांतों को, स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस की पॉपुलेशन कम करेंगे, और अगर वो पॉपुलेशन है मुंह में तो उसको दांतों को कवच बना के बचा के रखेंगे, प्रोटेक्ट करके रखेंगे। अब बात आती है डाइट की, कि आपको सबसे पहले ये ध्यान देना है कि बच्चा कैसी डाइट खा रहा है। एसिडिक खाना खा रहा है कि तला हुआ ज़्यादा खा रहा है, चीनी वाली चीज़ें ज़्यादा खा रहा है, तो इसका मतलब उसका एक वो माहौल पैदा कर रहा है मुंह में बच्चा, बार बार उस बैक्टीरिया को पनपने का, मुंह में उसको कैविटी पैदा करने का एक चांस दे रहा है उस बैक्टीरिया को मुंह में। तो आपको उससे बचाना है, उसकी डाइट को थोड़ा कंट्रोल करना है कि ऐसी डाइट देनी है कि उसको कच्चा ज़्यादा खाने को देना, जिससे कि वो दांत कच्चा चबाने में जब वो बच्चा ताकत लगाएगा तो दांतों पे से वो साफ़ हो जाएगा जो खाना चिपका हुआ है। दूसरा, एक एसिडिक एनवायरनमेंट नॉर्मल नीचे बेसिक पे आएगा, और बार बार आपको एसिडिक खाना खिलाने से क्या होगा कि बार बार वही माहौल पैदा होगा मुंह में,
तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम कर देनी है कि हाँ, अगर बच्चा खाने का मन कर रहा है, बिल्कुल मना नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, दिन में एक बार खिलाया उसको और पूरा एक बार में खिला दिया उसको। एक टॉफ़ी अगर उसे खानी है, एक चॉकलेट खानी है, तो एक चॉकलेट पूरे दिन भर में उसको खींच के नहीं खाना है कि हाँ थोड़ा सा भी खा लिया, थोड़ी देर बाद खा लिया, फिर थोड़ी देर बाद खा लिया। नहीं, एक बार में ख़त्म करो खा के और उसको हटाओ। और कोशिश करिए कि हफ्ते में एक दिन करें आप ऐसा कि बच्चे को एक टाइम बना के रखें कि हाँ भाई, आज संडे का दिन है, आज खा लो जो खाना है, कल से आपको ध्यान रखना है। और ब्रश करने की आदत बच्चे को मुँह में डालनी है कि एक छोटी उम्र से उसको एक आदत बनानी है कि अपने साथ में रखना है। जब आप ब्रश कर रहे हैं तो बच्चा भी ब्रश करे, तो उससे क्या होगा कि बच्चा मोटिवेट होगा और एक खेल खेल में ही आप ब्रश करना सीख जाएगा आपसे। तो कुछ चीज़ें फोर्स नहीं करनी है बच्चे को कि नहीं ब्रश करो। आप ज़बरदस्ती उसको डरा के ब्रश करा रहे हैं, वो भी सही नहीं है, क्योंकि बच्चा एक गलत तरीके से रिलेट करेगा उस ब्रश को और फिर वो नहीं करना चाहेगा, बचना चाहेगा उस चीज़ से। तो आपको एक खेल खेल में उसको ब्रश करना सिखाना है। तो दोस्तों, ज़ाइलेटॉल वाला कुछ टूथपेस्ट और फ्लोराइड वाले टूथपेस्ट मैं इसमें आपके सामने वीडियो में दे रहा हूँ। आप इसमें से यूज़ कर सकते हैं। ज़ाइलेटॉल और फ्लोराइड एक टूथपेस्ट में आता है, एक अच्छी कंपनी का टूथपेस्ट है, वो ये है, आप यूज़ कर सकते हैं। और धीरे धीरे करके अगर वो प्रॉब्लम सही नहीं हो रही है, उसको सूजन आ रही है, तो आप ज़रूर अपने डॉक्टर को दिखाइए, नहीं तो इस दिए गए नंबर पर कॉल करिए। थैंक यू।